आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम जितना प्रकृति के साथ संपर्क में रहेंगे उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। भोपाल में आज आरोग्य भारती द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने दैनिक जीवन में प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या, आचार विचार और खान पान अपनाने की सलाह दी। परंपरागत चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि हमारी इन चिकित्सा पद्धतियों को विश्व स्तर पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी चिकित्सा प्रणाली किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये समग्र मानव जाति को स्वस्थ रखने के लिए है। एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र की आवश्यकता के विचार की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि योग सूत्र, हठ योग, प्रदीपिका, हिरण्य संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि सदियों पहले हमारे देश में एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान था। वर्ष 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि इस नीति का प्रमुख लक्ष्य सभी व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं किफायती खर्च पर सुलभ कराना है। उन्होंने कहा कि व्यापक तथा समग्र रूप से सबके आरोग्य की व्यवस्था करना भी इस नीति का लक्ष्य है। इसके लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी भी जरूरी है। देश में बढ़ रहे मेडिकल टूरिज्म की बात करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि जितना सस्ता उपचार भारत में है उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत की सस्ती ट्रीटमेंट प्रणाली के कारण ही दुनिया भर से लोग यहाँ उपचार के लिए आते हैं। कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की कई नई स्वास्थ्य सेवाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट के पास एडकोट में नवनिर्मित मातुश्री KDP मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण से युक्त है और इससे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण श्री पटेल सेवा समाज ने किया है। प्रधानमंत्री ने इस अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना 30 मई को जारी की जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 30 मई से 6 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इन चुनाव के लिए मतदान 25 जून, 1 और 7 जुलाई को होगा। ग्राम पंचायत में मतदान के बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना होगी, जबकि विकासखंड मुख्यालय पर मतों की गणना 28 जून, 4 और 11 जुलाई को की जाएगी, जबकि परिणामों की घोषणा 14 और 15 जुलाई को होगी। प्रदेश में इस बार मानसून के समय से आने की पहले संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल में मानसून 15 जून के बाद कभी भी दस्तक दे सकता है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार मानसून प्रदेश के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से प्रवेश कर सकता है। अनुमान है कि 20 जून तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिन रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव की संभावना है। 12वीं हॉकी जूनियर पुरुष चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में कल शाम उत्तर प्रदेश का मुकाबला चंडीगढ़ से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से तमिलनाडु में तुतुकुड़ी के कोविलपट्टी में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कांग्रेस ने विवेक तन्खा को एक बार फिर मध्य प्रदेश की राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। झाबुआ में 30 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।